दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है। हम एक गंभीर विषय पर चर्चा कर रहे हैं आज, और जो पूरी दुनिया के सामने एक बहुत गहरे संकट की तरह उपस्थित हो गया है। और उस संकट का आज एक नया अध्याय उसमें जुड़ गया, जो बेहद काला अध्याय है। इनफैक्ट ये कल जुड़ा, जो आज की सुबह सुबह खबरों में हम सब ने देखा, दुनिया भर ने देखा कि गज़ा में एक हॉस्पिटल में रॉकेट दागी गई। अब वो रॉकेट किधर से आई, कहाँ से आई, इसके बारे में अलग अलग कन्फ्लिक्टिंग ओपिनियन हैं। लेकिन उससे भारी नुकसान हुआ है, भारी तबाही हुई है। लेकिन उसके बाद आपने ये खबर टेलीविज़न चैनलों पर देख ली होगी, अखबारों में भी पढ़ लिया होगा। लेकिन दोस्तों, हम उसके बाद का क्या डेवलपमेंट है दुनिया में, और ख़ासकर गज़ा में, ख़ासकर इज़राइल में, तेल अवीव क्या कह रहा है, गज़ा में लोग क्या कह रहे हैं, और दुनिया भर में जो खबरें आ रही हैं वो उसमें से क्या निकल रहा है। क्योंकि एक बहुत महत्वपूर्ण घटना और हो गई कि गज़ा के अस्पताल पर रॉकेट जो हमला हुआ, जिसमें भारी तबाही हुई, उसके बावजूद अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन तेल अवीव आ गए। उनका दौरा पहले से तय था। ये अटकल भी लगाई जा रही थी कि हो सकता है दौरा रद्द हो जाए, लेकिन रद्द नहीं हुआ, वो आए। अब वो किस रूप में आए, अगर इसको देखा जाए तो ऐसा लगता है कि यह महज एक दौरा नहीं था, बल्कि नेतन्याहू को, यानी इजरायली प्राइम मिनिस्टर को, उन्होंने काफ़ी एक तरह से उनकी पीठ थपथपाई। उन्होंने कहा कि हम यहाँ आए हैं, बल्कि उनका वाक्य मैं आपको सुना दूं कि उन्होंने कहा कि हम यहाँ आए हैं यह दर्ज करने की अमेरिका इजराइल के साथ है, और पूरी तरह साथ है। इस तरह की भाषा का उन्होंने प्रयोग किया, जिसकी मैं नहीं समझता कि कोई ज़रूरत थी। एवरीबडी नो, पूरी दुनिया जानती है कि इजराइल के पीछे अमेरिका है और पश्चिम के बहुत सारे देश हैं। ये कोई रहस्य नहीं है। लेकिन ये युद्ध के दौरान कहना, जब दोनों जगहों से एकदम बिल्कुल जो आसपास हैं बसे गज़ा पट्टी और गज़ा का इलाका और इजराइल, ये कहने की ज़रूरत नहीं थी जब इतनी भयानक स्थितियां दोनों के बीच उपस्थित हो गई हैं। दोस्तों, हम जैसे जर्नलिस्ट या नागरिक अपने देश के, भारत के, हम एक नागरिक बोध के हिसाब से जो बात कहते हैं, हो सकता है उससे बड़े जो नेता हैं, बड़े जो कूटनीतिज्ञ हैं, हो सकता है उससे सहमत हों, असहमत हों, लेकिन हमें युद्ध पसंद नहीं है। हम हर युद्ध के विरोध में हैं। युद्ध नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने युद्ध कवर किया है। हमने 1999 में करगिल वॉर, एक वॉर करस्पॉन्डेंट की तरह इंडिया के हमने कवर किया। हमने देखा है युद्ध क्या है, युद्ध कितनी तबाही लाता है, युद्ध कितनी मुश्किलें लाता है। और पाकिस्तानी इन्वेडर्स, पाकिस्तानी आक्रमणकारियों ने, खासकर जो उनके संरक्षण में जो घुसपैठिए डाले गए थे करगिल क्षेत्र में, उन्होंने कितनी भयावह तबाही लाई और कितनी मुश्किलात पैदा की, वो हम सब ने देखा है। हमारे वीर जवानों के कारण एक बड़ा संकट टल गया था। लेकिन दोस्तों, हम उस पर आज बात न करने के बजाय हम ये देखें कि आज दुनिया के जो ताकतवर मुल्क हैं वो क्या कर रहे हैं। मुझे लगता है कि बाइडेन को आज किसी एक मुल्क के प्रधानमंत्री को या नेता की पीठ थपथपाने से ज़्यादा मध्यस्थता करने की कोशिश करनी चाहिए थी। उनको कोशिश करनी चाहिए थी कि ये युद्ध तत्काल बंद हो। अस्पताल की घटना के पीछे जिसका भी हाथ हो, वो जांच में पता चलेगा। हमारे पास कोई जांच एजेंसी नहीं है कि हम कोई ठीक कह पाएं कि किसकी ये कारगुजारी है। हमास कह रहा है उनकी है, इजराइल कह रहा है हमास की है, गजा के लोग कह रहे हैं कि ये इजराइल की ही है। तो हजारों किलोमीटर दूर बैठा एक भारतीय नागरिक, एक भारतीय पत्रकार कैसे कह सकता है कि किसकी है। लेकिन आज की स्थिति में मैं समझता हूं कि अमेरिकी राष्ट्रपति, जो दुनिया के सबसे ताकतवर देश के सबसे ताकतवर व्यक्ति हैं, उनको चाहिए था कि वो युद्ध को खत्म करने की सबसे जोरदार पहल करें।
मैं नहीं जानता कि क्या होगा, लेकिन राष्ट्रपति बाइडेन को मैंने सुना है, ये खबर आ रही है, डेवलपमेंट क्या आगे होता है मैं नहीं जानता, लेकिन उनको जॉर्डन भी जाना था, जहाँ पर इजिप्ट के राष्ट्रपति से उनकी मुलाकात तय थी। लेकिन अब बताया जा रहा है कि शायद वो दौरा उनका रद्द हो जाए जॉर्डन का, क्योंकि खाड़ी देशों में और बहुत सारे अन्य देशों में भी बहुत रोष है, बहुत सारा गुस्सा है, और गुस्से का एक कोण अमेरिका की तरफ भी अब जा रहा है। ऐसे देश जो इजराइल और गजा के बीच में जो कुछ हो रहा है, उसमें गजा का पक्ष लेने के बावजूद अमेरिका की ज़्यादा कटु आलोचना नहीं करते थे या आलोचना से बचते थे, क्योंकि उनके अमेरिका से रिश्ते बहुत अच्छे हैं। बहुत सारे ऐसे देश हैं, लेकिन अब उन खाड़ी देशों के सामने एक संकट पैदा हो गया है कि वो अब क्या करें। इस्लामिक देशों की एक एसोसिएशन की बैठक भी कहीं हो रही है, उसमें क्या फैसला आता है, क्या रेजोल्यूशन पास होता है, ये देखने की बात है। लेकिन हमारा ये कहना है कि आगे जो भी हो, मीटिंग हो या न हो, इस समय दुनिया के सभी ताकतवर देशों को तत्काल पहल करनी चाहिए कि ये युद्ध बंद हो, और इजराइल को ये जानना चाहिए, समझना चाहिए कि दुनिया भर में उनकी टेरिटरी में जब निर्दोष लोगों पर हमास के उग्रवादियों ने हमला किया था, पूरी दुनिया ने उसकी निंदा की थी, हमने भी निंदा की थी, सिरे से खारिज किया था उस आतंकी हमले को हमास के। इसलिए हमें एक नागरिक के नाते, इस दुनिया के एक स्वतंत्र नागरिक के नाते, अपने स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक के रूप में, एक पत्रकार के रूप में, हमें भी ये कहने का अधिकार है कि यह युद्ध बंद हो, क्योंकि इसमें मनुष्यता मर रही है, मनुष्यता शर्मसार हो रही है, हमारे तमाम सभ्यतागत मूल्य कलंकित हो रहे हैं। युद्धरत देशों की धरती पर बड़े नेताओं का आना तब अच्छा लगता है जब वो शांति वार्ता के लिए कुछ करें, मध्यस्थता के लिए करें। युद्ध का पर्यटन नहीं होना चाहिए युद्ध क्षेत्र का। इसलिए हम चाहेंगे, हमारी इच्छा है, हमारी अपेक्षा है, पूरी दुनिया की अपेक्षा है, जितने शांतिप्रिय लोग हैं, कि वे सचमुच हस्तक्षेप हो ताकि ये युद्ध खत्म किया जा सके। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।